नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। सुपर प्राइम टाइम में बहुत खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें, गाजा में आज रात फिर से भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है और इजरायल सेना का गाजा खाली करने का आदेश इस बीच सामने आ गया है। फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा छोड़ने के आदेश दे दिए गए। इजरायली रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी चेतावनी, जहां आज रात बारूद से कांप उठेगा गाजा, इसको लेकर संकेत दे दिए गए हैं। शुक्रवार रात से ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट बरसाए हैं। हमास की हिजबुल्लाह से हमले तेज करने की अपील भी सामने आई है। तो ये एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जहां उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से हमले किए हैं। हमास ने हमले तेज करने की अपील की है हिजबुल्लाह से। तो दो मोर्चों पर इजरायल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी है। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। 7 अक्टूबर से अब तक ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायल ने उत्तरी गाजा पर पूरी रात बमबारी की। इजरायली वायुसेना के 101 फाइटर जेट उड़े और गाजा में विनाशकारी बवंडर की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट है कि इजरायल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है और हमास की सुरंगों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने हमास पर अब से पहले इतना बड़ा हमला नहीं किया। देखिए, आसमान से लेकर समंदर तक इजरायल ने कैसे गाजा को उजाड़ बना दिया और हमास को कितना बड़ा झटका लगा। गाजा पर सबसे बड़ा हमला। गाजा में सबसे बड़ा विनाश। आठ अक्टूबर से इजरायल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, लेकिन 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। सत्ताईस अक्टूबर की रात को जैसे ही 9 बजे इजरायल ने गाजा पर ऑपरेशन नभ शुरू कर दिया। इजरायल के एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1.5 मिनट बाद वो गाजा के आसमान पर पहुंचे और जमीन को दहलाना शुरू कर दिया। इजरायल ने सबसे पहले दुनिया से गाजा का कनेक्शन काट दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने सबसे पहले गाजा के केबल इंटरनेट सेंटर पर बम गिराया। इसके साथ ही गाजा का दुनिया से कनेक्शन कट गया। गाजा में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इसके बाद गाजा के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। उत्तरी गाजा में पूरी रात बमबारी होती रही। गाजा के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और लगातार धमाके होते रहे। उत्तरी गाजा पर बरसते बमों से हुए धमाके की चमक इतनी तेज थी कि मीलों दूर से कैमरे में कैद हो गई। कई मील दूर तक धमाकों की आवाज जाती रही। गाजा पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली फोर्सेस ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि गाजा को खाली कर दिया जाए। तभी ये संकेत मिल गए थे कि गाजा में सबसे बड़ा अनिष्ट होने वाला है।
इजराइल ने 101 फाइटर जेट के साथ ऑपरेशन नभ शुरू किया। 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इनसे बमबारी की गई। शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध में प्रतिबंधित है, लेकिन हमास का दावा है कि इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। हमले के लिए फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। धमाके के बाद आसमान से आग की बरसात होती है। कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना ज्यादा तापमान शरीर की हड्डियों को पिघला देता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। फेफड़ों में धुआं भरने से दम घुटने लगता है और मौत हो जाती है। इजराइल के ऑपरेशन नभ का सबसे बड़ा मकसद है हमास के ठिकानों को नष्ट करना। इस ऑपरेशन में इजरायली इंटेलिजेंस के इनपुट पर फाइटर जेट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली फोर्सेस ने कुल 150 हमास ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इनमें सबसे पहला टारगेट बने हमास के अंडरग्राउंड टनल, इसके बाद हमास के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम, साथ ही हमास के रॉकेट लॉन्च करने वाले ठिकाने, हमास के मिसाइल लॉन्च पैड, हमास के ओवरग्राउंड बंकर, हमास के स्नाइपर पोस्ट, हमास की नेवी विंग के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। हमास की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बंकर बस्टर बम के हमले की तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इजराइल को अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की सप्लाई की है और ये जबरदस्त विस्फोट के साथ भयानक तबाही मचाते हैं। आपको बता दें कि इजराइल को अमेरिका से GBU-72 बंकर बस्टर बम मिले हैं। इस बम का वजन अगर इसकी बात करें तो 113 किलोग्राम है। इसको दुश्मन की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GBU-72 लॉन्च होने के बाद जमीन खोदता हुआ बहुत गहराई तक उतर जाता है। GBU-72 का अपग्रेडेड वर्जन की नोज जो है वो रीइंफोर्स्ड है। टकराते ही विस्फोट नहीं होता, बल्कि जमीन को 100 फीट तक ये खोद सकता है। बंकर की कंक्रीट पर जाकर इसका प्राइमरी वॉरहेड फटता है, जिससे कंक्रीट पे छेद हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है, जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेद देता है। इस तरह के बम के प्राइमरी मॉडल पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। तब इन बमों से जर्मनी के अंडरग्राउंड हथियार प्रोडक्शन बंकर्स को ध्वस्त किया गया था। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की रात इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। बंकर बस्टर के साथ उड़े विमानों ने हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए। गाजा पट्टी के 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा दी। यह अब तक गाजा पर हुआ सबसे बड़ा हवाई हमला है, जिससे हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। इन हमलों में हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास का एयरफोर्स प्रमुख अत्साम अबू राफा इस हमले में मारा गया। इसके अलावा हमास की नेवल कमांडो फोर्स का कमांडर राताब अबू शैबान भी मारा गया है। ये दोनों कमांडर इजरायली फोर्सेस के हमले में मारे गए। अबू राफा इजराइल पर ड्रोन और पैराग्लाइडर हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजराइल पर हमला करने के लिए पैराग्लाइडर कमांडो फोर्स राफा ने ही तैयार की थी।
जबकि नेवल कमांडर अबू शैबान की फोर्स ने समंदर से जाकिम पर हमला किया था। सत्ताईस अक्टूबर रात 9 बजे इजराइल का ऑपरेशन जल। जिस वक्त इजरायली वायुसेना ने हमला बोला, ठीक उसी वक्त इजराइल के नेवी विंग ने भी हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमास पर इतने बड़े हमले पहले कभी नहीं हुए। इजराइल के नेवी विंग के 13th फ्लीट ने दक्षिणी गाजा पट्टी पर रात में हमला बोला। इस विंग ने हमास के नेवल कमांडो फोर्स पर हमला किया और तबाही मचा दी। इजरायली नेवी के एयरक्राफ्ट्स ने दक्षिणी गाजा के हमास ठिकानों पर हमला बोला। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले अमेरिका का समर्थन हासिल किया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बैठक हुई। बैठक में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी ए जॉर्ज भी शामिल रहे। इस बैठक में ऑपरेशन की डिटेल जानकारी दी गई और इसके बाद हमास पर सबसे बड़ा हमला कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने गाजा में स्मोक बम का इस्तेमाल किया है। स्मोक बम दागे गए हैं। हमास के ठिकानों पर ये स्मोक बम दागे गए हैं। धुएं की आड़ में बड़े हमले की तैयारी। आज रात बहुत बड़ा हमला करेगी IDF। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। उत्तरी गाजा में किस तरीके से स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नॉर्दर्न गाजा का वही इलाका है जहां बड़े स्तर पर IDF का ऑपरेशन जारी है। स्मोक बम्स का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इसी की आड़ में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो गाजा पे बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर इस वक्त ताजा हालात, स्थिति किस तरीके से, ये जानने के लिए आपको सुपर प्राइम टाइम की अगली रिपोर्ट को देखना होगा ताकि आप समझ सके कि इजराइल का ऑपरेशन कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। प्रहार 1, प्रहार 2, प्रहार 3, प्रहार 4, प्रहार 5, प्रहार 6, प्रहार 7, प्रहार 8, गाजा में 24 घंटे से कई मोर्चे पर इसी तरह से भीषण वार और पलटवार हो रहा है। गाजा की धरती पर इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सत्ताईस अक्टूबर की रात को IDF की जमीनी जंग शुरू हो गई। रात करीब 9 बजे इजराइल के जवान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ गाजा में घुस गए और इसी के साथ गाजा की धरती पर नए सिरे से विध्वंस शुरू हो गया। गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसे इजराइल और अमेरिकी सैनिक चला रहे हैं। ये IDF और अमेरिकी डेल्टा फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है।
भारतीय समय के अनुसार रात करीब 8 बजे बॉर्डर पर मौजूद इजरायली टैंकों से गाजा पर 1 घंटे तक ताबड़तोड़ गोले दागे गए। ग्राउंड फोर्स को कवर देने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से उड़ान भरी। इसके बाद इजरायली और अमेरिकी जवान टैंकों और आर्टिलरी के साथ गाजा में दाखिल हो गए। रात 9 बजे से ही गाजा में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और हमास में जबरदस्त बारूदी भिड़ंत हो रही है। इजरायली सेना गाजा के अंदर घुसी और इसके साथ ही भीषण फायरिंग शुरू हो गई। ये तस्वीर हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले की। उत्तरी गाजा में हमास की पोजीशन पर इजरायली सेना ने इस तरह से टैंक से धावा बोला। आधी रात को इजरायली टैंक ने इतने बारूद उगले कि पूरा उत्तरी गाजा दहल उठा। इजरायली सेना ने आधी रात को हमास से जुड़ी कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजरायल के हमले में हमास के कई ठिकाने और वॉच पोस्ट तबाह हो गए। इजरायली सेना हमास को पूरी तरह से मिटाने की कसम खाकर निकली है, इसलिए उसके विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। तो गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आईडीएफ उत्तरी गाजा में जोरदार हमले कर रही है, जिसमें 24 घंटे के अंदर हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें आपको, आईडीएफ ने दावा किया है कि 24 घंटे में उसने हमास के कई हथियार डिपो को खत्म कर दिया है। इजरायली सेना ने आधा दर्जन सुरंगों पर भी टैंक से भीषण प्रहार किया है। इसके अलावा आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के 4 बंकर्स को भी तबाह कर दिया है। बंकर में बड़ी तादाद में रॉकेट रखे हुए थे, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के 12 से ज्यादा पोस्ट ध्वस्त हो गए हैं। हमास की 2 हथियार फैक्ट्रियों को भी आईडीएफ ने टैंक से हमला कर उड़ा दिया है। साथ ही 3 रॉकेट लॉन्च साइट भी खंडहर बन चुकी है। ये वो साइट थी जहां से हमास के लड़ाके इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसाते थे। इजरायली अटैक में जानकारी ये भी कि हमास का रॉकेट और मिसाइल डिपो भी तबाह होने की रिपोर्ट है। इजरायल के टारगेट पर हमास कमांडर्स के सीक्रेट ठिकाने भी हैं। 24 घंटे में आईडीएफ ने ऐसे कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इधर आईडीएफ का यह भी दावा है कि उसके हमले में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायली सेना के लिए हमास लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमास का दावा है कि उसने उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की एक टुकड़ी को लैंडमाइन से उड़ा दिया। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हमास का दावा है कि वो इजरायली सेना पर इसी तरह से हमले कर रहा है। हमास के दावे के मुताबिक इजरायली सेना को उसने 3 फ्रंट पर घेर लिया है। इन तीनों फ्रंट पर भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। हमास का दावा है कि उसके हमलों में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं, तमाम टैंक ध्वस्त हो गए हैं। हमास के मुताबिक इस ऑपरेशन में आईडीएफ को अपने जख्मी और मारे गए सैनिकों को ले जाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलाना पड़ा। इजरायली हेलीकॉप्टर ने कई राउंड लगाए। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमास के लड़ाकों को गाजा में जबरदस्त सफलता मिली है। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को हर फ्रंट पर रोक दिया गया है। इस समय उत्तरी गाजा में 3 जगहों पर जबरदस्त बारूदी भिड़ंत हो रही है। ये जगह है अल बुरेस, बेत हैनून और बेत लाहिया।
इजरायली फोर्स इन तीनों इलाकों में दाखिल हो चुकी है। इन तीनों जगहों पर इजरायल और हमास में भीषण युद्ध हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की जो जंग हो रही है वो 3 बड़े हथियारों से लड़ी जा रही है। इजरायली सेना मार्कोवा टैंक से प्रहार कर रही है तो हमास के लड़ाके कॉर्नेट और यासीन मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना जिस तरह से हमास के ठिकानों पर चढ़ाई कर रही है उससे उत्तरी गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और जॉर्डन समेत कई देशों ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। आईडीएफ इसे स्पेशल ऑपरेशन ही बता रही है। इजरायली सेना फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सुरंग युद्ध शुरू हो चुका है जिसका 22 दिनों से इंतजार था। इस टनल वॉर का परिणाम क्या होगा, ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास का इजराइल पर रॉकेट से हमला हुआ है। तेल अवीव और बेतयाम पर यह हमला किया गया। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तेल अवीव में बंकर में पहुंचे लोग। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अरब देशों में ही नहीं बल्कि लंदन से लेकर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी फिलिस्तीन समर्थक लोग इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं। फिलिस्तीन समर्थक दुनिया से गाजा को बचाने की अपील कर रहे हैं और युद्ध विराम की भी मांग कर रहे हैं। अरब से लेकर यूरोप तक कैसे गाजा को विनाश से बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में आधी रात को इजरायली सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ और इधर पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ रात में ही लोग सड़कों पर उतर आए। गाजा में रात में इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होते ही हमास ने फिलिस्तीन समर्थकों से बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते गाजा और वेस्ट बैंक में लोग रात में ही सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। इजरायल की कार्रवाई का विरोध करने लगे। यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में कई जगहों पर इजरायली सेना के साथ प्रदर्शनकारियों की जबरदस्त झड़पें भी हुई। गाजा में रात को इजरायली सेना की बमबारी और ध्वंस की कार्रवाई शुरू होने के बाद वेस्ट बैंक के नबलूस कस्बे में सड़कों पर अच्छी खासी तादाद में लोग निकल आए और रात में ही प्रदर्शन करने लगे। नबलूस कस्बे में बड़ी तादाद में जमा होकर लोगों ने रैली निकाली। लोग देर तक सड़कों पर इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। नबलूस कस्बे में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सड़कों से उन्हें खदेड़ने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। लोग इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वेस्ट बैंक में ही सुबह होने से पहले लोगों ने सड़कों पर निकलकर इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेस्ट बैंक के तुलकाम इलाके में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। मार्च निकालने से पहले प्रदर्शनकारियों ने गाजा के लोगों के लिए प्रार्थना भी की,
जिसमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक युवा शामिल हुए। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के जेनिन कस्बे की हैं, जहां इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फिलिस्तीन समर्थक कुछ लोग सड़कों पर भी बैठे रहे। कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर गाजा के समर्थन में तकबीरें करते दिखे। रामल्ला में भी सड़कों पर रात में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। गाजा के समर्थन में रामल्ला के लोगों ने भी जमकर नारेबाजी की और इजरायल के मिलिट्री एक्शन का विरोध किया। गाजा में इजरायल के मिडनाइट ऑपरेशन का विरोध सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक में ही नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ विरोध की आग दूसरे मुल्कों में भी रात में ही फैल गई। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सड़कों पर रात में ही इकट्ठे होकर लोगों ने प्रोटेस्ट किए। इस दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान जॉर्डन पुलिस ने इजरायल एम्बेसी के पास जमा हो रहे लोगों को खदेड़ने का भी प्रयास किया। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इस दौरान जॉर्डन में इजरायल एम्बेसी के सामने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई। गाजा पर इजरायली सेना की रात की बमबारी को लेकर मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। गाजा के समर्थन में इराक में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन से पहले इराक की मस्जिदों से गाजा के लोगों के लिए दुआएं की गई और इजरायल के ऑपरेशन की निंदा की गई। इजरायल के विरोध में इराक के शिया नेता मुक्तादा अल सद्र ने अमेरिकी दूतावास को बंद करने का भी आह्वान किया। उधर तुर्की में भी राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुद इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। तुर्की में एर्दोआन की अपील पर बुलाए गए प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और गाजा के साथ एकजुटता दिखाई। गाजा के समर्थन में मोरक्को में भी लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ उमड़ी। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए। गाजा पर रात में हुई इजरायली सेना की कार्रवाई को लेकर आवाज सिर्फ अरब देशों तक ही नहीं सीमित है। अमेरिका और यूरोप के देशों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई, जहां लोगों ने नारेबाजी की। यहां तक कि न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय के लोगों ने भी रात में गाजा पर हुई बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे लोगों ने गाजा में तुरंत सीज फायर की मांग की। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। कनाडा के टोरंटो में गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लोग हाथों में झंडे बैनर लिए हुए सड़कों पर निकल आए। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी समेत कई दूसरे देशों में भी फिलिस्तीन समर्थकों का इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजा में जमीनी जंग भीषण हो गई है। हमास ने आईडीएफ के टैंक को उड़ाया। अवीवीम में आईडीएफ के टैंक ध्वस्त कर दिए गए। हमास के हमले का वीडियो भी जारी किया गया है।
इजराइल की जंग हमास नाम के ऐसे संगठन से है जो दुनिया की सबसे सघन बस्ती में आम लोगों के बीच अपने ठिकाने बनाए हुए है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने सार्वजनिक सुविधाओं वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इजराइल ने कुछ वीडियो और इलस्ट्रेशन जारी करके ये दावा किया है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में हेडक्वार्टर बना रखा। यहां से अल कस्साम अपना ऑपरेशन चला रहा है। गाजा पर हमले हो रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हुआ उसका जिम्मेदार अल कस्साम संगठन गाजा में मौजूद है। गाजा में निर्दोषों की जान जा रही है क्योंकि हमास की अल कस्साम यूनिट ने गाजा की बस्तियों के बीच अपने ठिकाने बना रखे हैं। गाजा की इमारतों के बीच से इजराइल पर रॉकेट दागे जाते हैं। और जब इन ठिकानों पर हमले होते हैं तो कोलैटरल डैमेज होता है, यानी अल कस्साम को टारगेट बनाकर किए गए हमलों में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। अगर 7 अक्टूबर को इजराइल पर गाजा से हमले ना होते तो ये विनाशक मंजर नहीं होता, लेकिन इजराइल ने ठान लिया है कि हमास के लड़ाके जहां कहीं भी होंगे उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसीलिए गाजा पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इजराइल का दावा है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने आम नागरिकों को अपनी ढाल बना लिया है। इजराइल ने जब गाजा खाली करने की अपील की तो अल कस्साम ने लोगों को गाजा नहीं छोड़ने दिया, क्योंकि खाली गाजा में इजराइल इतना विनाश करता कि अल कस्साम का बचना मुश्किल था। अब इजरायली हमलों से बचने के लिए अल कस्साम ने अस्पतालों में अपने ठिकाने बना लिए हैं और ये दावा है इजराइल का। इजराइल ने गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल का इलस्ट्रेशन जारी किया है। इजराइल ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स में इंटरनल डिपार्टमेंट के पास हमास का एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही डायलिसिस डिपार्टमेंट के पास भी हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इसी अस्पताल में शव गृह और पैथोलॉजी लैब के नजदीक हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही प्रसूति यानी जच्चा बच्चा विभाग के पास भी हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। अस्पताल के स्टोर के नजदीक भी हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अस्पताल के जनरेटर के लिए फ्यूल सप्लाई जारी है और इसीलिए हमास यहां से ऑपरेट कर रहा है। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल का एक इलस्ट्रेशन तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि अस्पताल के नीचे हमास ने सुरंगें बना रखी हैं जिनमें लड़ाके छिपे हुए हैं। इसके साथ ही अस्पताल के नीचे छोटे बंकर बनाए गए हैं जिनमें हथियार स्टोर करके रखे गए हैं। इसी अस्पताल के नीचे हमास ने अपना कमांड सेंटर भी बना रखा है। दरअसल अस्पतालों को ठिकाना बनाने के पीछे खास वजह है। अस्पताल सबसे सुरक्षित ठिकाना है। अस्पताल में ईंधन की आपूर्ति हो रही है। अस्पताल के जनरेटर से हमास के कमांड सेंटर को बिजली आसानी से मिल रही है। इजराइल ने हमास के अस्पताल में मौजूद होने के कुछ ऑडियो सबूत भी जारी किए हैं। हमास ने गाजा में सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है और इजराइल का दावा है कि इनके ज्यादातर बड़े ठिकाने अस्पताल, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के नीचे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि फिलिस्तीनी लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला हमास संगठन अस्पतालों में छिपकर बैठा है। हालांकि हमास ने इजराइल के दावे का खंडन किया है। हमास ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल का दावा गलत है। इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार है। 17 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरा था, तब इसका आरोप इजराइल पर लगा, लेकिन तब भी इजराइल ने वीडियो जारी करके कहा था कि हमले का दोषी हमास है। हमास और इजराइल की जंग में गाजा का विनाश हो रहा है और लगातार लोगों की जान जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या अरब अफगानिस्तान पार्ट 2 बन गया है? क्या ईरान की प्रॉक्सी जाल में अमेरिकी उसी तरह से फंस गए हैं जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका फंसा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गाजा युद्ध के बाद अमेरिका अरब में बुरी तरह से घिर गया है। ईरान के इशारे पर उसके कई प्रॉक्सी कट्टरपंथी संगठन अमेरिकी बेस और उसके सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या अरब में अमेरिका के लिए अफगान चैप्टर खुल गया? अरब में सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले बहुत तेज हो गए हैं। अमेरिकी बेस पर ये हमले ईरान की प्रॉक्सी यानी छद्म सेना कर रही है। अमेरिकी बेस और अमेरिकी सेना पर यह हमले रईसी के इशारे पर हो रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों के हमले से परेशान अमेरिका ने 26 और 27 अक्टूबर को सीरिया पर हमले किए। अमेरिका के हमले ईरान समर्थित गुटों पर हुए, वो गुट जो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया में हमले कर ईरान और उसके समर्थित गुटों को डराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। अमेरिकी बेस पर हमले रोकने के बजाय और बढ़ गए हैं। सीरिया के अल उमर में अमेरिकी बेस पर 10 मिसाइलों से हमला हुआ। सीरिया के ही अल ताफ में मौजूद अमेरिकी बेस पर 2 ड्रोन से अटैक हुआ। सीरिया के अल मलीकिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी अटैक हुआ। रिपोर्ट तो यह भी है कि इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमले हुए हैं। अमेरिकी बेस पर हमले ईरान समर्थित संगठन इराकी रेजिस्टेंस और हूती विद्रोहियों के साथ साथ कई और संगठन भी कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 20 बार हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों घायल हैं। 27 अक्टूबर की रात बगदाद में 40 अमेरिकी सैनिकों को डेनमार्क भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी अमेरिकी सैनिक घायल हैं। दूसरी ओर अमेरिका लगातार अरब में अपने सैनिक बढ़ा रहा है। 27 अक्टूबर को भी 2500 सैनिक अरब में अमेरिकी बेस पर पहुंच गए हैं। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर इजराइल बमबारी नहीं रोकता है, अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता रहा तो अरब में जंग की ऐसी आग भड़केगी जिसमें अमेरिका भी जल जाएगा। सऊदी अरब ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अरब में विनाश का जलजला आने वाला है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो ईरान उस पर हमला करेगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐलान कर दिया है अगर उनके सहयोगी देशों पर हमले होंगे तो रूस और उत्तर कोरिया भी जवाबी हमला करने को तैयार है। जाहिर है अमेरिका को अफगानिस्तान की तरह ही घेरा जा रहा है। इस बार मैदान अरब का है। अमेरिका अगर यहां घेरा तो एक बात तय है कि यहां उसके लिए परिणाम अफगानिस्तान युद्ध से भी भयावह होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, इजरायली पोस्ट पर मोर्टार से प्रहार किया गया है। IDF भी जवाबी हमला कर रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। तो किस तरीके के हालात इस वक्त है ग्राउंड जीरो पर, ये बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई आपके सामने। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, हिजबुल्लाह ने रॉकेट का इस्तेमाल करके ये बड़ा हमला इजराइल पर किया है। इजरायली पोस्ट पर मोर्टार से प्रहार भी किया गया है। इजराइल हमास की जंग के बाद अरब, अमेरिका और ईरान की जंग का अखाड़ा बन गया है। हमास का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है और ईरान अब हमास से बंधक लेकर अमेरिका पर दबाव बनाने की तैयारी में है। ईरान ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इक्तिदार शुक्रवार को ही शुरू कर दिया।
ये अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका सैन्य और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। इक्तिदार यानी शक्ति, इक्तिदार यानी अधिकार, इक्तिदार यानी श्रेष्ठता, इक्तिदार यानी प्रताप। ईरान ने 27 अक्टूबर को इन 4 उद्देश्यों के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। ईरान का उद्देश्य है अमेरिका के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन। ईरान का उद्देश्य है अरब पर अपना एकाधिकार। ईरान ने ठान लिया है कि वो हथियारों के मामले में, युद्ध कौशल में और अमेरिका को चित्त करने की रणनीति में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करेगा। ईरान का ध्येय है अरब में अपनी शक्ति से अपना रुतबा यानी प्रताप कायम करना। इसकी जिम्मेदारी ईरानी सेना के कंधों पर है और इसीलिए ईरान के फाइटर जेट गरज रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने अपनी आधुनिक मिसाइलों से टारगेट पर सटीक हमला करके संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका से सीधे युद्ध के लिए तैयार है। रईसी और खमेनी ने युद्धाभ्यास और हमास के जरिए अमेरिका को डिगाने की रणनीति तैयार कर ली है। ये जग जाहिर है कि हमास का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है और वो इजराइल और अमेरिका की सबसे कमजोर नस दबाने की तैयारी कर चुका है। हमास ने ऐलान किया है कि अगर 5 दिन सीज फायर किया गया तो बंधकों को सुरक्षित तेहरान को सौंपने के लिए तैयार है। तेहरान के हाथ बंधकों के जाने का मतलब होगा ईरान के पास सौदेबाजी की ताकत आ जाएगी। ईरान अमेरिका और इजराइल को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश करेगा। ईरान को काबू में करने के लिए अमेरिका ने सैन्य और डिप्लोमेटिक रणनीति पर एक साथ अमल करना शुरू कर दिया है। अरब क्षेत्र में अमेरिका का दूसरा विमान वाहक बेड़ा पहुंच गया है। अट्ठाईस अक्टूबर की सुबह अमेरिका का विमान वाहक पोत आइजनहावर और मूस स्ट्रेट से आगे बढ़ चुका है। ये बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात होने वाला है। यहां से इसका सीधा टारगेट ईरान होगा। इसके साथ साथ अमेरिका चीन पर भी ईरान को मनाने का दबाव बना रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने अमेरिका ने गाजा का मुद्दा उठाया है। चीन से अपील की गई है कि वो ईरान से युद्ध न भड़काने पर बातचीत करे। चीन से अमेरिका ने कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह और मिलिशिया ग्रुप को समर्थन देना बंद करे। इजराइल पर ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास का घेरा कस दिया है और ईरान के विदेश मंत्री यूएन के मंच से ऐलान कर चुके हैं कि गाजा चलता रहा तो इजराइल और अमेरिका भी नहीं बचेंगे। ईरान अरब में अमेरिका से आर पार की जंग के लिए तैयार है और शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है तो दूसरी तरफ गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना को कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकू और फिलिस्तीन समर्थक लोगों के साथ इजरायली सेना की जमकर झड़पें भी हो रही है। बारूदी जंग के बीच गाजा में किस तरह से सड़क युद्ध छिड़ गया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में इजराइल ने जब अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया तो उत्तरी गाजा रात भर हुई भारी बमबारी से दहल उठा।
इसके बाद फिलिस्तीन समर्थक लोग भड़क उठे। गाजा और वेस्ट बैंक में सड़कों पर इजरायली सेना के साथ जमकर झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के रामल्ला की हैं, जहां इजरायली सेना के घुसने के बाद लोगों के साथ काफी झड़प हुई। ये झड़प रामल्ला के अल जलाजून कैंप में हुई, जहां इजरायली सेना ने रात में ऑपरेशन चलाया। शिविर में कई फिलिस्तीन समर्थकों को इजरायली सेना ने हिरासत में भी ले लिया। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार कर दिया है। रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने सबसे विध्वंसक एटमी तैयारी कर ली है। अमेरिका नया एटम बॉम्ब बना रहा है। आखिर क्या है बाइडेन परमाणु प्लान? इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका क्यों नया एटम बॉम्ब बना रहा है? क्या है अमेरिका का प्लान B613? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या जंग में अब होगी परमाणु हथियारों की एंट्री? या अमेरिका बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम? क्या दुनिया में फिर तेज हुई एटमी रेस? अमेरिका की नई तैयारी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पहले रूस ने परमाणु अभ्यास किया, अब अमेरिका विध्वंसक परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा विभाग ने B61 परमाणु बम का नया और विध्वंसक वेरिएंट बनाने का फैसला किया है। इस वेरिएंट का नाम होगा B6113। इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन इस एटम बम को बनाएगा। अमेरिका के B61 बम का सबसे घातक वेरिएंट B6112 को माना जाता है, जो सभी 4 वेरिएंट को बदलने में सक्षम है। साल 2021 में अमेरिका के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन यानी NNSA ने इसके पहले प्रोडक्शन की घोषणा की थी। आपको बता दें, अमेरिका ने साल 1961 में इन बमों का निर्माण शुरू किया था। इन बमों को स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल 2 प्रकार का बनाया गया है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम बड़े शहरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था। वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों को छोटे इलाकों और युद्ध के मैदानों में सेना के खिलाफ किया जाता है। ये बम एक बड़ी तबाही लाने के लिए काफी माने जाते हैं।